हेलो दोस्तों, मैं प्रज्ञा पाटीदार आपका स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, कल हमने चांदी धातु के बारे में बात की थी। आज हम थोड़ा सा अलग दुनिया में चलते हैं। कहाँ? आत्माओं की दुनिया में। क्या आपको पता है जो हमारी दुनिया है उससे 3 गुना ज्यादा भूत प्रेत पित्र इनकी दुनिया है। आत्माओं को भी वही जानता है जिसको वो दिखाई देती है। वो मान ही नहीं सकता जिसको वो दिखाई नहीं देती है। आत्माओं का तत्व हमारे पंच तत्व होते हैं ना, उसमें से एक तत्व वायु तत्व वाला होता है, इसलिए वो कहीं भी आ जा सकती है। हर आत्माओं की अलग अलग यात्रा होती है। कहावत है कि मरने के बाद वाइट टर्नल दिखाई देती है। उसमें जाने के बाद ही उनका अगला जन्म स्टार्ट होता है या उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। अधिकतर लोग मरने के बाद सर्प योनि में जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर मरने के बाद जानवर ही बनते हैं। जो जीते जी जिसको बचता मरने के बाद उसको वही प्राप्त होता है। जैसे आपके कर्म बहुत अच्छे और आप शिव को भजते तो आप शिव के लोक में जाएंगे, यदि आप गायत्री को भजते तो आप उन्हीं के लोक में जाएंगे। जो भूत प्रेत को भजता मरने के बाद वो उसी योनि को प्राप्त होते हैं। मानो कोई अकाल मौत मरा और उसकी उम्र अभी बची हुई है तो वो प्रेत योनि में जाएगा और भटकता रहेगा। कई सारी आत्माएं नया जन्म लेना ही नहीं चाहती है। उनके कर्म इतने खराब होते हैं और उनको पता होता है कि मैंने जन्म लिया तो जानवर का मिलेगा, जन्म होते से मैं काट दी जाऊंगी और मार दी जाऊंगी, फिर जन्म होगा, फिर काटा काटा जाएगा और मारा जाएगा। इसीलिए वो जाना ही पसंद नहीं करती। वो पृथ्वी लोक पर हजारों सालों तक सड़ना पसंद करती है। कुछ आत्माएं ऐसे होती जिन्हें कोई लेने ही नहीं आता, ना भगवान के दूत आते हैं ना पितृलोक से आते हैं। पितृलोक सोचते हैं कि इसने हमारा नहीं किया तो हम क्यों इसको हमारे डायमेंशन में बुलाएं। इसलिए वो लोग भी उसे नकार देते हैं और उस आत्मा को पता ही नहीं चलता कि मुझे कहाँ जाना है, इसलिए वो भी भटकती रहती है। एक चीज और दोस्तों, कभी भी हमारे परिजन जो मर जाता है उसकी हॉस्पिटल में मौत नहीं होनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि वहाँ ऑलरेडी काफी सारी नेगेटिव पावरफुल आत्माएं होती हैं, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में काफी लोगों की डेथ होती रहती है, तो उनका पूरा ग्रुप होता है। जब हमारे परिजन कोई मर जाता है वहां पे तो वो उसको पकड़ लेती है और उसको हमारे साथ घर वापस नहीं आने देती। वो उसकी वहां रैगिंग करती है और उससे सारे काम कराती है। क्योंकि उनमें भी, भूतों में भी अपनी अपनी कैटेगरी होती है। ब्रह्म राक्षस रहते हैं, पिशाच रहते हैं, ये सबसे बड़े बड़े रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में पितरों की फोटो जस्ट सामने ही लगी रहती है और उनको पूजा जाता है। पर जब कभी भी किसी परिजन की मृत्यु होती है तो आपसे बन पड़े 1 साल तक जो करना चाहे कर सकते हैं। दान पुण्य पिंडदान उनके नाम से। बाकी उसको सिर्फ 16 श्राद्ध में ही आप पूजिएगा। बाकी दिन सफेद कपड़े में उसको फोल्डिंग करके अच्छे से बॉक्स में रख दीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनको याद जब आप करोगे ना तो उनको पीड़ा होती है, जिससे उनकी आगे का जीवन की गति रुक जाती है। वो अगला जन्म लेने में बहुत दिक्कत आती है उनको। जब जब आप रोते हैं ना तो उसको आना पड़ता है वहां पे। जैसे कोई दिव्य आत्मा है, इस जन्म में तो आपके साथ उनका संबंध रहा, पर यदि वो मर गए और वो चाहती है कि भगवान की भक्ति करके पूजा करके, तो वो कहीं मंदिरों में पड़ी रहती है, कहीं नदी किनारे बैठी रहती है, कहीं तीर्थ स्थल पे रहती है और आप उसे याद कर रहे हो तो वो वहां पे नहीं जबरदस्ती आती है आपके पास, और फिर जब भी वो आएगी ना तो आपको प्रॉब्लम देके जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।